बंदर और लकड़ी का खोटा। एक अजीब कहानी है। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले मजदूर से बहुत काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व साइकिल चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चिरा रह गया। आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती थी। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब की चीजों से छेड़छाड़ किया करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा अंगड़ेबाजी करने। उसकी नजर अचिरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर फिर पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने आसपास पड़ी आरी को देखा, उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर किर की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी, क्योंकि उन बंदरों की भाषा में किर किर का अर्थ था निखटू। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा था। इस कीले को लट्ठे के बीच से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर और आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कीला तो दो पटों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ गया होता है, क्योंकि लट्ठे के दो पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हुआ। वह और जोर से खौ खौ करता कीला सरकाने लगा। इस धीमा मुश्तिकी के बीच बंदर की पूंछ दो पार्टों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्ठे के दो चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बंदर और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। कहानी सुनकर कर्टक बोला, इसलिए कहता हूँ कि जिस काम से कोई अर्थ सिद्ध ना होता हो उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।